इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, यानी कोई चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये विकर्ण भी है और वृत्त के व्यास भी है। आगे प्रश्न, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। इसे आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करना होगा? हमें ये सिद्ध करना है कि इसके जो सभी कोण हैं 90-90 अंश के हैं। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एबीसीडी एक आयत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC को व्यास मानेंगे, क्योंकि व्यास AC और BD व्यास है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। ये वृत्त के व्यास भी है और विकर्ण भी है। तो पहले हम AC को व्यास लेंगे। अगर AC व्यास है तो ये वृत्त दो भागों में बट गया, यानी कि दो अर्धवृत्तों में बट जाएगा। दो अर्धवृत्त में बटने के बाद जैसे कोण B और कोण D, ये दोनों ही 90-90 अंश के होंगे। क्यों होंगे 90 अंश के? क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण 90 अंश के होते हैं। तो पहले हम इसे लिखेंगे, यानी कि AC वृत्त का व्यास है। यहां लिखें AC वृत्त का व्यास है। हमने पहले किया है कि जो AC है वो वृत्त का व्यास है। तो ये दो भागों में बट गया वृत्त, यानी कि दो अर्धवृत्तों में। तो इसका कोण B 90 अंश का होगा और कोण D भी 90 अंश का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण 90 अंश के होते हैं। तो यह लिखेंगे कोण B बराबर है 90 अंश और कोण D बराबर है 90 अंश। क्यों है 90 अंश? इनका रीजन लिखेंगे, अर्धवृत्त में बने कोण है। अर्धवृत्त में बने कोण है। अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं वो 90 अंश के होते हैं। इसे माने समीकरण 1। अब हम व्यास ले लें BD को। अगर BD को व्यास लेंगे तो फिर ये वृत्त दो भागों में बट जाएगा, यानी दो अर्धवृत्तों में बट जाएगा। तो इस अर्धवृत्त में जो कोण बन रहा है वो है कोण A, और इस अर्धवृत्त में कोण बन रहा है वो है D। तो ये भी दोनों 90-90 अंश के होंगे। तो अब हम लेंगे व्यास BD। यहां लिखेंगे BD वृत्त का व्यास है। BD वृत्त का व्यास है। अगर BD वृत्त का व्यास है तो कोण A बन रहा है अर्धवृत्त में, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर 90 अंश। ऐसे ही कोण C भी बन रहा है अर्धवृत्त में, तो कोण C भी हो जाएगा 90 अंश का। इसका कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि अर्धवृत्त में बने कोण है। तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में अर्धवृत्त वृत्त में बने कोण है, यानी कि ये भी अर्धवृत्त में बने कोण है, इसलिए 90-90 अंश के हैं। अब इसे माने समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 में कोण B है 90 अंश का है, कोण D है 90 अंश का है, और समीकरण 2 में कोण A है 90 अंश का है, कोण C है 90 अंश का है, यानी कि कोण A B C और D सभी है वो 90 अंश के हैं। तो यह लिख देंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से कोण A बराबर है कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। प्रत्येक हम कितने अंश का है? 90 अंश का है। यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसका प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का है। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो ABCD एक आयत हो जाएगा। यह लिखेंगे अतः ABCD एक आयत होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि ABCD एक आयत है।
जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि एबीसीडी एक आयत है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।